अंडा। डॉली बिंद्रा। मुझे ऑमलेट खाना है। अंडे से डॉली बिंद्रा याद आती है। हो जिया हो बिहार के लाला, वाह। जिया तू 1000 साला। दिल्ली का जो पुराना किला है वो किसने बनवाया था? पुराना लाल किला ना। पुराना किला। मैं ज्यादा पुराना नहीं जानता। मैडम बहुत अच्छी है। मनोज मैजिक क्या है कि आप दोबारा से पास हो गए? थैंक यू मोदी जी। ये आता है और ये जो है हम और ये सर मुझे भी खेलना है दमन की टीम से। अरे सर ले जाओ ले जाओ। आप आएंगे तो सबसे ज्यादा टेंशन रवि किशन को होगा। यूं मिल जाते हैं मुझे सवालों के जवाब और नाचीज को कहते हैं उजड़े नवाब। तो सजे हुए नवाब लगते हैं, उजड़े तो नहीं लगते। अरे जनाब ये दिखावा है, अच्छा। बाकी पीछे कुछ और ही है, अब आपको बाद में बताएंगे। कि रउआ बानी भोजपुरी एंकर, हम रउआ के 3 न्यूज़ देम। ये कितना बढ़िया भोजपुरी बोल करी भाई, कमाल है। ज्यादा क्लोज कौन है आपके, रवि किशन या निरहुआ? ये झगड़ा कराने के लिए सवाल। नहीं। वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। कई ऐसे कैंडिडेट्स इस बार भी हैं जिनके परिवार से लोग रह चुके हैं, जैसे कि बांसुरी स्वराज जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि विपक्ष की तरफ से कि भाई भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भी आता है यहाँ पे उसके दाग धुल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आज के न्यूज कैफे में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। जोरदार तालियां की जाए। तो सबसे पहले बताइए ये स्वागत कैसा लगा आपको? ऐसा लगा कि मैं वो स्टार वाला मनोज तिवारी हूँ, ऐसी फील दिलाया इन लोगों ने। और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार के लिए। अगर 10 साल तक राजनीतिक गलियारों में काम करने के बाद भी ताली मिले तो उसको बहुत खास कहा जाएगा। बिल्कुल। अब राजनीति की ही बात से शुरुआत करते हैं। लोकसभा इलेक्शन है, दिल्ली में बीजेपी ने इकलौते आप ऐसे सांसद हैं जिन्हें टिकट दोबारा दिया है इस बार। तो ये बताइए ऐसा क्या जादू किया, मनोज मैजिक क्या है कि आप दोबारा से पास हो गए? थैंक यू मोदी जी। थैंक यू, धन्यवाद भाजपा। देखिए हमारा परिवार जो है ना बीजेपी का, अभी आप लोगों को दूर से देखने में लगता है कि अच्छा इसको मिल गया, अच्छा इसका कट गया, बट हमारे यहाँ ना अब पार्टी में भी वीआईपी कल्चर नहीं है। कोई सोचे कि मैं बहुत दिन से हूँ तो मुझे इससे और बड़ा पद मिलेगा, नो। हम सभी एक कार्यकर्ता हैं, जो काम मिला वो करना है। तो ये देश में ऐसा चलता था कि अरे उसकी टिकट कट गई, उसके वो पार्टी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको नहीं दिया गया टिकट तो किसी को कह दिया गया तुम ये राज्य संभालो, किसी को कहा गया तुम संगठन संभालो। तो एक पार्टी जब खड़ी होती है ना तो उसके स्तंभ बहुत होते हैं। कुछ सरकार में काम कर रहे हैं, कुछ संगठन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपकी मीडिया की दुनिया है ना, सही मायने में एक राजनीतिक पार्टी वो हर जगह से लोगों की बातों को लेके आ जाए, उसके लिए बहुत बड़ा तंत्र है। तो इसलिए कोई चुनाव लड़ता है, कोई लड़के फिर कहीं और चला जाता है, फिर किसी और को बुला लिया जाता है। अचानक हमारे पार्टी में आप ऐसा भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा हो और जिसको पता ही नहीं, नाम पुकारा गया तो डॉक्टर बिठा के रखना पड़ता है कि कहीं इसको सही सलामत पहुंच जाए स्टेज तक। तो ये इसको कहते हैं लोकतंत्र। वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है कि ये इनके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी यही लोग थे तो यही होंगे। बीजेपी में ये नहीं है, यहाँ कोई भी हो सकता है।
तो हमारा कार्यकर्ता भाव है, हमें मिल गया तो थैंक यू मोदी जी। लेकिन परिवारवाद पर अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे कैंडिडेट्स इस बार भी हैं जिनके परिवार से लोग रह चुके हैं, जैसे कि बांसुरी स्वराज जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो रह चुके हैं। देखो, परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि चुनाव कोई लड़ रहा है तो लड़के ही आएगा, जनता उसको चुनेगी तभी आएगा। लेकिन जो परिवारवाद का अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने ना सदन से एक व्याख्या की थी कि आपके पिताजी पार्टी के मालिक थे, अब उनके बेटा या बेटी मालिक होंगे, फिर उनके बेटा या बेटी मालिक होंगे। उस परिवारवाद की बात कर रहे हैं हम। इस बात की नहीं कहते कि किसी का बेटा कोई सांसद हो तो उसका बेटा सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं, वो तो चुनाव लड़ने दो, जनता चुनेगी। लेकिन जो पार्टी का मालिक होता है वो खाली पता चले अपना ब्लैक पैसा इतना वो वाइट करने में लगे हैं पार्टी के मार्फत कि दूसरे को चाबी ही नहीं देंगे। अब एक जो सवाल है मेरे मन में, आप हैं पूर्वांचल से जी, आपकी कर्म भूमि एक तरीके से मुंबई रही है, तो दिल्ली से चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो मुंबई ही कर्म भूमि मेरी क्यों रही? मैं तो हूँ बिहार का, घर बात रवलिया बिहार में, घूमतनी सारा संसार में, दिल में भरल बाटे प्यार हो, यही के कहा लोकतंत्र के साकार हो। वाह, अरे वो देखिए, वाह वाह मनोज जी, वाह, क्या कहे हैं आप, मजा ही आ गया। मुझे कहते हैं उजड़े नवाब। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। मनोज जी, पान लेना चाहेंगे? थैंक यू, बाद में लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब मनोज जी यहाँ पे आ गए हैं तो ये कुछ 7-8 करोड़। आप तो सजे हुए नवाब लगते हैं, उजड़े तो नहीं लगते। अरे जनाब, ये दिखावा है, अच्छा, बाकी पीछे कुछ और ही है, अब आपको बाद में बताएंगे। सर, ये आप जरा 8 या 10 करोड़ रुपए जरा ट्रांसफर कर देंगे? 8-10 करोड़? जी। उतना वाला नहीं हूँ मैं मनोज तिवारी। लेकिन ये पैसे क्यों देंगे आपको? अरे भाई देखिए, हमारे ज़माने की बात है, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आपका उसमें फोटो था। अच्छा। और लिखा था ससुरा बड़ा पैसे वाला। ये तो सही कहा, याद आ गया। सर चलिए, तो मनोज जी, एक शेर है, आपकी इजाज़त चाहूँगा तो। इरशाद। शुक्रिया। तो गौर फरमाइए कि वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वो हमें, हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें। इम्तिहान में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें कुछ आता था। वाह वाह। तो खैर देखिए भाई, इम्तिहान से याद आया कि 2024 का इम्तिहान आ गया है और यहाँ पर अब लगभग रिजल्ट तो आउट ही हो गया है और विपक्ष कह रहा है कि कुछ सेटिंग भी ईवीएम से हो गई है। क्या कहेंगे? ये बहुत पुराना रोना है विपक्ष का। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो कुछ लोगों को आदत होती है, उनको दीवार नहीं मिलता है तो सिर्फ फोड़ने के लिए ईवीएम का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। लेकिन मनोज जी, एक और मन में सवाल है और जनता का सवाल मैं लेके आता हूँ, तो रवि किशन भैया की भी याद आती है कभी कभी। तो ये बताइए कि आपकी और रवि किशन भैया की पॉपुलैरिटी में कौन ज़्यादा पॉपुलर है और कौन बढ़िया बॉलर है, फेंकता है गेंद? बताइए। रवि हमसे सीनियर एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है। और देखो, सब मेहनत से आए हुए हैं, अपने परिश्रम से। बहुत छोटे छोटे गांव से निकले हुए लोग हैं हम लोग देसी धुरंधर हैं। और हम चाहते हैं कि देसी धुरंधर भी आएं और मेट्रो रॉकर्स भी आएं, मगर मिल करके देश बनाएं, देश को सजाएं।
तो रवि भाई, आपको मालूम ही है रवि भाई पहले कांग्रेस में होते थे, तो हम लोग साथ में, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं आपस में वो फिल्म के लाइन में। तो अब तो मैं फिल्म करता नहीं, 2014 के बाद हमारी दूसरी फिल्म चल रही है, उसका नाम है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन उसके पहले हम लोग का कंपटीशन होता था, लेकिन हम बहुत स्वस्थ कंपटीशन में विश्वास रखते हैं। जो हमारे नवाब साहब ने सवाल किया था कि बॉलर कौन अच्छा है, वो नहीं बताया आपने। नहीं, बॉलर तो रवि किशन ही अच्छा है। अरे वाह। चलिए ठीक है, अब रवि भैया आएंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल और जनता का मन में ये था कि भाई जैसे आपने बताया कि अब बीजेपी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लोगों को ख्वाब भी आ रहे हैं। अब तो विजेंद्र सिंह मुक्केबाज की बात करें अगर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे कौन से ख्वाब दिखा रही है बीजेपी? नहीं, हम लोग 10-15 दिन पहले हम और विजेंद्र मिले थे, तो हम जिससे प्यार से मिलते हैं वो भाजपा में आ जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये भी हमारे मोबाइल में एक फोटो है, खुलासा देखिए। ब्रेकिंग न्यूज। क्या है इसमें, आज हम खुलासा करते हैं। हमने एक दिन विजेंद्र भाई को फ़ोन किया, विजेंद्र बॉक्सर, और विजेंद्र बॉक्सर का मैं फ़ैन हूँ। ये फोटो है, ये आप नवाब साहब जरा कैमरे को दिखा तो दीजिए। हम लोग एक दिन मिले हम लोग एक दिन मिले, ठीक है, घर पे मिले, तो कोई फ़ोटो खींचने लगा, तो हमने कहा फ़ोटो मत खींचो। हमने उनसे बात किया और हमने यही कहा कि आप जैसा बड़ा खिलाड़ी पॉलिटिक्स में है, आज ये बात मुझे लगता है विजेंद्र को भी बुरा नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने उनसे इतना ही पूछा कि आप देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। हमने कहा फिर आपको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और उस दिन विजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा देर सोचते रहे। अगले 10-12 दिन में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात बता सकते हैं, रास्ता कई है, चुनना आप सबको है, देश के लोगों को है। लेकिन सिंपल सी बात है, और पार्टियां लड़ रही हैं अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए। बहुत सारे सवाल भी हैं। अब एक सवाल और ये आता है कि विपक्ष की तरफ से कि भाई भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भी आता है यहाँ पे उसके दाग धुल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जीवन में अपनी गलती का एहसास किसी को हो जाए तो उसको तो कानून भी माफ़ करता है। जो जेल में जाता है, जेल को क्या कहते हैं हम लोग, बंदी सुधार गृह। अगर किसी को लगे कि यार हम बहुत गलत कर लिए, जैसे आज एक क्या नाम है यार, वो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता थे, गौरव वल्लभ। अब गौरव वल्लभ अचानक कहते हैं कि कांग्रेस दिशाहीन जा रही है। हमसे उस व्यक्ति का विरोध करने को कहते हैं जो एक लाइन इनकम जनरेटर बोले उन्होंने। हाँ, क्या जनरेटर? इनकम जनरेटर। हाँ, जो वेल्थ जनरेटर है उसका विरोध करने को हमसे बोल रहे, हमसे बोला नहीं जा रहा है। अब यार ये मुझे लगता है ना कि हम लोग 50 दिन बोले वो एक तरफ, और गौरव वल्लभ जैसे कांग्रेसी का ये स्वीकारना वो एक तरफ है। उसके बाद भी अगर लोग, कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग या टीएमसी या इंडिया अलायंस के लोग बहस करें, तो मैं समझता हूं कि गौरव वल्लभ का जो निर्णय है ना, वो निर्णय इस समय देश के युवाओं का है। एक भी आप एग्जाम्पल बता दो कि किसी पे केस चल रहा हो और वो भाजपा में आया हो और उसका केस खत्म हो गया हो। ऐसा नहीं होता है। अजीत पवार।
केस नहीं खत्म है, केस चल रहा है, उनको अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी है। लेकिन जब तक किसी को दोष सिद्ध नहीं किया गया, हम आप उसको दोष सिद्ध तो नहीं मान सकते। हम तो अरविंद केजरीवाल को भी दोष सिद्ध नहीं मान रहे, हम तो संजय सिंह को भी दोष सिद्ध नहीं मान रहे। हमारे यहां तो लालकेश आडवाणी जी और बदल लाल खुराना जी, उनके ऊपर एक डायरी में किसी ने नाम दे दिया तो अपने पद से इस्तीफा दे दिए और केस लड़े। जब दोष मुक्त हो गए तो फिर आके ज्वाइन किए। और यहां तो जो लोग कहते थे कोई रिश्वत मांगे तो वीडियो बना लो, और उनका पूरा वीडियो आ गया, वो कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन नवाब साहब, ये तो शायद कहीं आपने भी पढ़ा था कि 25 लोग जो आए थे उनमें से 25 में से 23, एक रिपोर्ट है, 25 में से 23 साफ हो गए हैं, वॉशिंग पाउडर में धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन में। ना ना ना, ये ना कोई गलत नैरेटिव बना रहा है। वो लोग राजनीति में हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, और केस कल भी चल रहा था। वो भाजपा में आए भी हैं, लेकिन उनका केस नहीं खत्म हुआ, उनका केस चल रहा है। और केस में अगर वो दोषी सिद्ध हुए तो भाजपा कहेगी जाओ तुम दोषी हो। और जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ, आप किसी को दोषी मानोगे क्या? तो इस सच्चाई को कुछ लोग ना उलट पुलट के इस आधार पे कहते हैं कि मेरे भ्रष्टाचार की जांच ही मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नहीं नवाब साहब? बिल्कुल होनी चाहिए। तो बस हम जांच के समर्थक हैं। मनोज तिवारी पर भी आरोप लग जाए। आप देखो, मैं 10 साल से सांसद हूं ना, आम आदमी पार्टी 10 साल में एक घोटाला मनोज तिवारी का नहीं ला सकती। इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी के। मैं 14,600 करोड़ का काम करा के आज बैठा हूं आपके पास, और एक कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो भैया, कोर्ट किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोर्ट किसी पार्टी की पैतृक संपत्ति नहीं है। अब कल तक आम आदमी पार्टी वाले क्या बोल रहे थे? भाजपा जेल में भेज रही है, भाजपा बेल नहीं होने दे रही है। तो कल जो हुआ वो क्या था? कल संजय सिंह का बेल हुआ, सुना होगा आप लोग ना। अरे भाई, तो कोर्ट को देना है बेल, कोर्ट को देनी है जेल। तुमको बेल हो या जेल, आप तुम समझो, बीजेपी को क्यों बीच में लाते हो? अब अगर हम संजय सिंह की ही बात कर रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर मामला था, 6 महीने में उन्हें बेल मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा केस है ये कितना मजबूत है? केस तो इतना मजबूत है कि इन लोगों को, मेरे हिसाब से इनको पक्की सजा होगी। क्या लालू जी के केस चल रहा था तो उनको बेल नहीं मिली थी कभी? 10 साल बेल पे थे वो, लेकिन फिर सजा हुई। बेल होना रिहाई नहीं है। नवाब साहब, आप बताइए, और कुछ है जो आपको सवाल अभी करने हैं? लखनऊ से आए हैं आप। तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी सवालों का आंखें जवाब खोल दी दिए। देखिए, अब वो तो मैं थोड़ा सा जाकर समझूंगा कि आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनोज तिवारी के लिए। लेकिन एक जाते जाते एक 4 लाइन कुछ कहना चाहता हूं मैं, इजाजत। हम आते हैं, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम जाते ये तो संसार हैं, की रीत है। गुल यूं ही खिल जाते हैं, गुल यूं ही खिल जाते हैं, और यूं यूं मिल जाते हैं मुझे सवालों के जवाब, और नाचीज को कहते हैं शुक्रिया 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 मनोज जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे नवाब साहब हैं आप। ये भी लखनऊ से ही है, अब यहाँ पर हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। बहरहाल, नहीं, मैं कहाँ कहा कि रामपुर वाले। मैंने सोचा बता देते हैं, बैकग्राउंड याद रहेंगे। बहुत अच्छे, अच्छा उन्होंने अभिनय किया। हाँ, अच्छा, एक सवाल है मेरा। आप जब एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आपके आगे किसकी तस्वीर आती है? क्योंकि आजकल जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो दिल्ली की जनता है उन्हें तो अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। अब आप बताइए। हाँ, विलेन भी दिखते हैं। जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा हो वो तो आपको दिखता है। देखो, इस समय दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है।
ये 9 साल में दिया है जिनके जिम्मे प्रदूषण का विभाग है। दिल्ली में 2018 से जो 60 साल का हो रहा है अब उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बंद। दिल्ली में 9 साल से एक भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है और नहीं बन रहा है, जबकि 1.5 लाख राशन कार्डधारी अभी संसार में नहीं है, उनका राशन कार्ड उसका खाली है। हम अनाज दे रहे हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। राशन देना केंद्र का काम है, राशन कार्ड बनाना वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली में 28 किलोमीटर तक जो यमुना जी हैं, वजीराबाद बैराज से कलंदी कुंज तक, वो पूरी 1545 किलोमीटर बहती हैं यमुना जी, उसमें सबसे प्रदूषित दिल्ली में है। दिल्ली के गलियों में टॉयलेट का पानी गलियों में आ जाता है, लोग जब नल खोल रहे हैं तो उसमें गटर का पानी आ जाता है। ऐसा 70% दिल्ली में हो रहा है। आप बताइए कि वो क्यों नहीं याद आएंगे? तो इसीलिए जब आप आंख बंद कर रहे हैं आपको भी केजरीवाल जी ही दिख रहे हैं? नहीं, हमको तो गुस्से में दिख रहे हैं, हमको नाराजगी में हमको दिख रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी, आपके पति आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप बनो। हमको तो अच्छा है कि आप उनका जो लोकतंत्र का परिवारवाद इसको बोलते हैं। आप देखिए, जब से इस देश में जब भी कोई मुख्यमंत्री जेल गया तो तुरंत किसी न किसी को नॉमिनेट करता है। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा सत्ता का मोह है कि कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चल नहीं सकती। संविधान कहता है या तो आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, जो भी संविधान विशेषज्ञ बताएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी बने, क्योंकि एक तो राजमहल बनाया है, उससे निकल जाना पड़ेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी पत्नी बने सीएम, इसका विरोध कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। हम तो कह रहे भैया उन्हीं को बना दो, चलने तो दो दिल्ली को। आतिशी और सौरभ कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको क्यों बनने देंगे, हम बनेंगे। तो इसके कारण इतना गुस्सा हुए अरविंद केजरीवाल, जब 7 दिन तक नहीं समझा पाए इनको, तो 7वें दिन जब जेल जाने लगे ना, तो बोले भाई देखो हम तो जा रहे हैं, इन दोनों को भी लाओ। आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी शराब घोटाले में है। पहली बार आपने सुना होगा कोई पार्टी का मुखिया अपने 2 लोगों को उसमें इंक्लूड कर रहा है। आतिशी ने अगले दिन भांडा फोड़ा, उसने कहा हम जाएंगे तो राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ये मनी ट्रेल तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो करप्शन ट्रेल है ये तो मिल ही रहा है भैया। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली के बुरे बुरे सपनों में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं याद। इसीलिए आप देखो ना, दिल्ली जब जेल से जा रहे थे तिहाड़, अरे कोर्ट से जा रहे थे तिहाड़, तो बस जाते हुए देखिए आप जी, आगे पीछे कितने लोग थे, सड़किया पे कितना लोग खड़ा रहे। कोई आया था जो खड़ा होकर खाली भी कह रहा है, कह रहे नहीं बहुत गलत हो रहा है। घरों में लोग खुश हैं। उसके बाद में कम से कम 80 रैली कर चुका हूं, और हर जगह जहां मुझसे बातचीत करते करते अरे भाई दिल्ली वाला तो जेल चला गया, तो लोग ताली बजाते हैं। एक हमारी टीचर साहिबा है, वो आ रही हैं, वो कभी भी इंस्पेक्शन करने आ जाती हैं अचानक से, और आज आ गई हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हैं भाई, हमें तो काफी डर लगता है। बैठिए सर। गुड आफ्टरनून। एनर्जी नहीं लग रही क्लास में? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मनोज जी, नमस्ते। मनोज जी, आपको हमने यहाँ बुलाया है क्योंकि एक कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ। जी बताएं मैडम। गरिमा, वो नेहा जो हमारी स्टूडेंट हैं, क्या बोल रही थी वो मनोज जी के गाने को लेकर? नहीं, वो तो काफी नाराज थी। वो कुछ कह रही थी कि गाने जो हैं वो अश्लीलता फैलाते हैं। लेकिन एक चीज जो है जो मैंने नोटिस करी थी, वो एक गाना है, बबूनी के शहर के लागल बा हवा और रे पढ़ावा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को गौआ में पढ़ाओ। उसके आगे क्या है उस तो सुनो। काली की गौए में नाम लिखवावा। हाँ,
तो क्या ये सब तो ठीक है। हम जो भी गाना गाते हैं बहुत सोच समझ के गाते हैं। देखो एक ये जो गाना है ना, कभी कभी अब हम लोग गांव के लोग हैं तो हमें लगता है भाई शहर की हवा न लग जाए, तो उस हंसी मजाक में आता है। हंसी मजाक गांव की चीज़ें बहुत अच्छी है। कहली कि गाँव में नाव लिखवाओ, मैं कह रहा हूँ गांव में भी पढ़ाओ। हर बात के लिए शहर में जाना जरूरी नहीं है, तो गांव को भी बढ़ाओ। कब तक शहर पे लोड डालोगे? लेकिन उसमें आगे एक और लाइन थी, क्या? अब बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, अब टेंशन क्यों ले रहे हाँ, हो? उनको बोल रहे ना जो पढ़ा के जो ये तो गाना में किसी घटना, फिल्म बनती है, गाना बनता है ना, तो एक इंसिडेंट पे बनता है, उसको ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है मनोज, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मनोज, आपकी एक चीज बड़ी अच्छी लगती है हमको, वैसे प्रॉब्लम बड़ी अच्छी सॉल्व कर लेते हैं आप। मैथ्स पसंद है क्या आपको? हाँ, मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेन ड्रॉप साइलेंस। तो मैथ्स तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज डिसअपॉइंट की है हमको। क्या हो गया मैडम? आपने कहा कि 2025 में दिल्ली में बीजेपी आएगी तो 90% काम हो जाएगा दिल्ली का। अच्छा, तो ये 10% क्या रह गया? देखिए हम आपकी टीचर हैं, हम चाहते हैं 100% काम हो। बहुत स्ट्रिक्ट है ये टीचर। क्या है ना मैडम, देखिए जब हम कोई कोशिश करते हैं तो थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए। हमारा कैलकुलेशन ये है कि एक 5 ईयर अगर दिल्ली ने बीजेपी को दे दिया, जो 25 साल से हमसे दूर है, नली की व्यवस्था, गली की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था, प्रदूषण की व्यवस्था, जमुना जी की व्यवस्था, ये सब जो है ना, ये सब कुछ केंद्र की व्यवस्थाएं हैं। जैसे प्रगति मैदान का टनल हमने बनाया, आप गए होगे, अच्छा लगता होगा आपको। हम NH-24 बनाए हैं, आज गाजियाबाद रहने वाले लोग भी क्या खुशी होके जाते हैं। हम धौला कुआं की सड़क बनाए हैं, हम द्वारका एक्सप्रेस बना दिए, हम ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बना रहे हैं। 1.5 लाख गाड़ियां अब दिल्ली में घुसती नहीं हैं, उसको बाहर किया। और यहाँ कोयले से चलने वाला एक फैक्ट्री था, हमने उसको गैस से चलने वाला बना दिया। हम हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो। तो 5 साल में हम 90% प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे और अगले 10 साल में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना देंगे। चलिए, ये अच्छा लगा। तो जब दिल्ली की इतनी बात हो रही है और टीचर यहाँ मौजूद है, तो दिल्ली पर एक सरप्राइज टेस्ट तो बनता है ना? बनता है ना? सरप्राइज टेस्ट। तो सरप्राइज टेस्ट में पहला सवाल ये है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा समय के लिए सीएम कौन रहा है? सबसे ज्यादा समय के लिए तो शीला दीक्षित जी रही हैं। वाह मनोज जी, वाह। इसीलिए ये गुड स्टूडेंट है। चलिए दूसरा सवाल, दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज जी। वाह मनोज जी, वाह। सारी कंप्लेंट किनारे। अच्छा तीसरा सवाल, और वो एक घटना से याद है हमको। जी बताइए। जब सुषमा स्वराज जी सीएम थी तो साहब सिंह चौहान जी का वो अंतिम महीना था और सुषमा जी का आना, और हमारे यहाँ एक जमुना जी में वजीराबाद बैराज से एक बस गिर गई थी, उसमें 29 बच्चे थे, सब चले गए। तो उन्होंने उसी समय एक सिग्नेचर ब्रिज की घोषणा हुई और उसको 265 करोड़ में बनने का प्लान हुआ। उसको बीच की कांग्रेस सरकार ने रोक दिया और जब मैं सांसद बना, राष्ट्रपति शासन आया, अब मैंने सिग्नेचर ब्रिज बनवा दिया है। गुड स्टूडेंट। अच्छा एक और पूछ लेते हैं सवाल कि दिल्ली का जो पुराना किला है वो किसने बनवाया था? पुराना लाल किला ना? पुराना किला। मैं ज्यादा पुराना नहीं जानता। आप तो जानते हैं। आप चीटिंग कर सकते कोई हैं। जानता है इधर? ऑडियंस से चीटिंग कर लीजिए। कोई मदद करेगा? कोई तो मदद कर दो। पुराना किला है कहाँ? वो जो चिड़ियाघर कहाँ है? ओके एक आध सवाल हो जाता है, कोई बात नहीं। मनोज अच्छे स्टूडेंट हैं। मनोज जी एक बात और है, ये जो दिल्ली मेट्रो है जी,
क्या क्या हो रहा है वहां पर? आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप जरा बताइए इन बच्चों को कैसे सुधारा जाए। नहीं, दिल्ली मेट्रो तो कमाल की बढ़ रही है। अभी हम जिस लोकसभा से सांसद हैं, पूरे दिल्ली में मेट्रो जाती थी, हमारे यहाँ नहीं जाती थी। अब हमारे यहाँ शिव विहार तक, यूपी बॉर्डर तक गई, और ट्रिपल डेकर मेट्रो हमारे यहाँ से जा रही है। सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। हम ऐसा उसको ट्रिपल डेकर मेट्रो बोलते हैं उसको। और मेट्रो चूँकि केंद्र सरकार बनाती है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा पैसा लगता है, मगर दिल्ली में आपको जान के दुख होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मैडम, उन्होंने अपना पैसा 2 प्रोजेक्ट में देने से मना कर दिया, 4th फेज मेट्रो और प्रगति मैदान टनल। फिर भी हमने बनाया क्योंकि हमें दिल्ली के लोगों की चिंता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब RRTS भी बना रहे हैं। ये आप कुछ ज्यादा ही अच्छे स्टूडेंट निकले जा रहे हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे हैं, गाना शानदार गाते हैं। तो हमारे एनुअल कॉन्सर्ट में आप कौन सा गाना गाएंगे इस साल? एनुअल कंसर्ट में एनुअल फंक्शन है स्कूल का। देश की बड़ी खुशियों का मैडम हो गया मुहूर्त है। मैडम, ये लगा है भाई? इसमें भी ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। मैडम बहुत अच्छी है। देश की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। सीमा पे आंख उठाए अब किसकी जुर्रत है, पर दिल्ली को भी भाई बहनों डबल इंजन की जरूरत है। दिल्ली को भी भाई फिर से मोदी की जरूरत है। चलिए, फिर ये गुड स्टूडेंट के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, आप भी कुछ सीख कर जाइए। मेरा तो आप भी है नहीं घड़ी अभी, लेकिन मेरा पीरियड समाप्त हो गया है। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। अच्छा, जैसे कि अभी टीचर आई थी तो हमने एग्जाम्स वगैरह की बात करी। अब आप एक चीज मुझे समझाइए कि ऐसा आप लोग क्या करते हैं कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तब तो दिल्ली में 7 में से 7 नंबर आ जाते हैं, लेकिन विधानसभा इलेक्शंस जब भी होते हैं तो 25 साल से बैक लगी जा रही है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब अब दिल्ली की जनता ही देगी। हम तो जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए दिल्ली के साथ बहुत धोखा हुआ। पहले शीला दीक्षित जी 3 बार बनी, हालांकि शीला जी की बहुत खासियत भी थी। मैं शीला दीक्षित जी से उनके साथ चुनाव लड़ा था। मैं 2019 में हमारे सामने शीला दीक्षित जी ही लड़ी थी और मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि शीला दीक्षित जी का मैं बहुत पहले से उनके कार्यशैली का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ। बेशक वो कांग्रेस में है, मैं सरेआम बोलता हूँ आपको। वही मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ गई और वो 15 साल मुख्यमंत्री रही थी, तो मैं तो यही सोचता था कि बेटा गए तुम। लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा था कि उनके 15 साल में पूरी दिल्ली में जो भी हुआ हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ नहीं हुआ था। तो मैं चुनाव जीत गया। मैं जीता तो मैं बहुत बार शीशे में अपने को देखा, यार तुम शीला दीक्षित जी के सामने जीत गए। तो मुझे लगा शीला दीक्षित नहीं हारी हैं, हारी तो कांग्रेस है। और मैं शीला दीक्षित जी को फ़ोन करा, मिलने का मन किया, मैं उनके साथ मिलने गया था। वो फोटो दुनिया के हर अखबार में छपी है। और वो जो 20 मिनट में जो हमको शीला जी ने जो बात कही ना, वो आपके सवाल से उसका संबंध है।
उस 15 साल में शीला जी रही तो उनकी कुछ तो खासियत थी। शीला जी ने एक बात कही थी कि मनोज, मैं अटल जी के पास जाती थी, प्रधानमंत्री थे, और मैं जो चाहती थी मांग के ले आती थी। अब इसका अर्थ समझें आप। जो अगले 10 साल में जो सी शीला दीक्षित जी को गाली देता हुआ आया, जो सोनिया गांधी जी को गाली देता हुआ आया, आपको पता है ना। आप लोग भूल मत जाना कि जो आज लोग साथ में हैं ना, वो कैसे गाली देते थे। इसका अगर मैं आपको कुछ चीज़ सुनाऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि मनोज ये क्या सुना रहे हैं। आप ये एक मैं ऑडियो सुना रहा हूँ, सुना सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। आप इसको एक बार सुनिए। कहाँ गया जी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। लगता है कि हमें इसको लाइक करके रखा हुआ था जी। उसमें एक डायलॉग है, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, ये सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, बिठा के उसका इंटरोगेशन करो, फिर पता चलेगा कि लूट का पैसा इसके पास कहाँ है। सेम लैंग्वेज है और रामलीला मैदान में ही बोला गया है। आप जब जाएंगे यूट्यूब पे डालेंगे तो निकल आएगा। उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी उन्हीं सोनिया गांधी जी के चरणों में लेटी पड़ी हैं। 15 साल शीला जी ने यहाँ शासन किया, तब तो कुछ हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस और शीला दीक्षित जी को गाली देता हुआ आया है, उसने भ्रमित किया दिल्ली को, अच्छी तरह भ्रमित किया। लेकिन वो भ्रम का सारा जो जाल था अब टूट चुका है। अब दिल्ली में कोई इनके प्रति सहानुभूति नहीं रख रहा है। कुछ लोग इसलिए रख ले कि उनको भाजपा से एक फेक इन्फॉर्मेशन के आधार पे दुश्मनी है, वो गलत उनके मन में डाला हुआ है। उनको भी बोलूँगा कि प्लीज़ रीथिंक करना शुरू करिए। लेकिन अब 25 साल के बाद मेरा विश्वास है कि दिल्ली भाजपा को मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 6-7 महीने बाद चुनाव होगा, हम बीजेपी के सरकार बनाएंगे और उस 5 साल में हम सब कुछ कर लेंगे। इसलिए पीछे जो हुआ उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, लेकिन आगे हमें दिल्ली से भरोसा है। ये हमारी एक न्यूज़ एंकर है। I am Simran Srivastav and we have Manoj Tiwari in the house. Big round of applause, please. मनोज जी, जी मैम। हम रवा के एगो टास्क देते हैं। अरे ये बा हमार स्विच। ये बा हमार स्विच। ठीक चैनल के नियर हमो स्विच कर लेवे नी। अरे 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 तो एगो टास्क बा कि रवा बानी भोजपुरी एंकर, हम रवा के 3 न्यूज देम। ये कितना बढ़िया भोजपुरी बोल करी भाई, कमाल है। वाह और ये वाह। इंग्लिश एंकर भी है। अच्छा। इंग्लिश से सीधा भोजपुरी। नहीं हम रवा के 3 न्यूज देम। हाँ। रवा के भोजपुरी में प्रेजेंट करे के होई, लेकिन एगो ट्विस्ट बाटे। ट्विस्ट बा कि रवा के भोजपुरी में गा के प्रेजेंट करे के होई। चलिए एगो टास्क बा। माइक इज ऑल योर्स। जी मेरे पास है। स्प्लिट पर्सनालिटी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। फिर से तो अंग्रेजी में आ पहली गई। खबर है कि बीजेपी ने इस चुनाव 400 पार कर लिया है। तो आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे गा के? कर लिया है। जी हाँ, एक टास्क है ये कि ये न्यूज़ बन चुकी है। सपोज एक सिचुएशन है और आपको इस खबर को गा के प्रेजेंट करना है अपने स्टाइल में। हर मन का मेरा पूरा इंतजार हो गया, मन का मेरा पूरा इंतजार हो गया। मोदी ने कहा था 400 पार हो गया, मोदी ने कहा था 400 पार हो गया। बहुत खूब। दूसरा न्यूज़ बाटे कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये एक अच्छा अच्छा। जी हाँ, अब आपको ये एक खबर गाने न्यूज़ के में जरिए एक बतानी है, गा के अपने present करें। स्टाइल में।
अरे जीत गइल भैया जीत गइल, अपन भारत जीत गइल, जीत गइल भैया जीत गइल, अपन विराटवा जीत गइल, अपन रोहितवा जीत गइल। ठीक बा ना? बहुत बढ़िया। आएगो लास्ट बहुत इतना बढ़िया। आएगो लास्ट खबर बाटे जे हो गई, जेकर बहुत टाइम से इंतजार रहल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर बन गई। एकर ऊपर एगो भोजपुरी के लोकगीत हो जाए। हो अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन के आ, घड़ी में लाजे रोज बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन के। देश के राम राम के देश राम के महिमा बा न्यारी, ईट ईट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। हो राम युग के बारी, त्रेता युग के तैयारी, राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। गावत बटे मनोज तिवारी, त्रेता युग के तैयारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स टाइम फॉर माय बुलेटिन। एनीवेज आई हैव लॉस्ट माय वॉच, बट थैंक यू सो मच मनोज जी हियर ऑन द स्टेज। थैंक यू। ब्रिंग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी आपको कैसी लगी? कभी इंग्लिश कभी भोजपुरी एंकर। नहीं, ऐसे तो स्किल्ड लोग हैं, और इनकर दोनों भोजपुरी में जो इनकर प्रोनाउंसिएशन रहे, उच्चारण, और जैसे ही अंग्रेजी बोला ताकि अभी जैसे हमने क्रिकेट की बात करी, युवाओं की बात करी, युवाओं को क्रिकेट बहुत पसंद है, आईपीएल भी चल रहा है। तो वहाँ से अगर एक सवाल हम आपसे पूछें कि जब युवा की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी को लेकर आप लोग क्या करेंगे? अगर जीत जाते हैं तो आने वाले सालों में क्या प्लान है? ये एक हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट तो उसके लिए एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता शुरू किया है, और वो है स्टार्टअप्स। हमारी सरकार इस पे जोर दे रही है कि आप जॉब सीकर बनने की जगह जॉब गिवर बने। और हमारे देश में इस समय दुनिया के तुलना में सबसे ज़्यादा कम समय में स्टार्टअप शुरू हुए हैं, सक्सेसफुल चल रहे हैं। हम उनके लिए बहुत सारी योजनाएं देते हैं, यहाँ तक कि स्टार्टअप से जो काम करता है उसके ऊपर 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। और दूसरी तरफ देखिए, रोजगार कब मिलते हैं? जब हम स्किल्ड होते हैं। इस देश में एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है स्किल्ड पर्सन और सेमी स्किल्ड पर्सन, नॉन स्किल्ड पर्सन। हमारे देश की एक समस्या है कि नॉन स्किल्ड लोग, उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण भी हुआ है। तो उसका भी एक पहली बार स्किल डेवलपमेंट ये मंत्रालय बनाया गया है, उसमें लोगों को बहुत जानकारियां दी जाती हैं, और हर स्किल पे उसी को लेकर के हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू की। आज हमारी पढ़ाई लिखाई का पीछे कोई अर्थ नहीं होता था, पढ़ लिए और दूसरों को छोड़ो ना, हम ही पढ़े। हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं, हमको कुछ समझ ही में नहीं आया क्यों पढ़े थे हम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से इंटरमीडिएट किए, और फिर जाके हिस्ट्री ऑनर्स में हमने ग्रेजुएशन किया। तो हम अब सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे थे सब। तो था कि बस पढ़ना था, कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ना ही था। इसके बाद फिर ये पढ़ो, पढ़ना था, यहाँ एडमिशन नहीं। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस्ड पढ़ाई हम बच्चों के चाहते हैं, गार्जियंस को भी बोल रहे हैं और स्कूल्स को भी बोलते हैं कि बच्चे के रुझान को समझो। बहरहाल ऑडियंस से कुछ सवाल है किसी का? मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर सेशन है। इसमें हम आपको कुछ ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर कोनो नहीं अच्छा लगे तब नहीं करेंगे तो एक पड़ी। तो चूज करना है, एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ही रूल है। यही रूल है रैपिड फायर का। और पहला क्वेश्चन है कि आप खाना क्या चाहेंगे, लिट्टी चोखा, दही चूड़ा या छोला भटूरा? एक सेलेक्ट कीजिए। एक। नहीं, लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ज्यादा क्लोज कौन है आपके, रवि किशन या निरहुआ?
ये झगड़ा कराने के लिए सवाल नहीं नहीं, मैंने बोला ज्यादा क्लोज, क्लोज दोनों हो सकते हैं, ज्यादा। अब यार ये कोई सवाल थोड़ी एक हुआ, आपको मरवाओगे select बुला करना के तो भी। अच्छा, अगला प्लेस आप राजनीति में क्या चाहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर? एक जवाब दीजिए। एक। आपने स्किप कर दिया पुराना सवाल, पहले वाला सवाल आई मीन। ये सवाल ऐसा है, देखो ये रैपिड फायर ऐसा ही होता है। ये रैपिड फायर इसको थोड़ी कहते हैं कि अब देखो आप ऑप्शन ऐसा दे रहे, हम चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं। हमारा जो सवाल था ना कि इस देश के लोगों को खुशियां मिले, युवाओं को रोजगार मिले, हम उसके लिए आए हैं। तो बाकी तो इसमें हम नहीं कह सकते कि हम कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम सब बनना चाहते हैं, दोनों हमारे प्यारे हैं। तो मरवाओ मत हमको शो में लाके। अच्छा, आपको सुनना क्या पसंद है अपने लिए, पूरब का बेटा या माननीय सांसद? पूरब का बेटा। बिल्कुल। तालियां। घूमना कहाँ पसंद करेंगे, लद्दाख, लक्षद्वीप या मालदीव? लद्दाख बहुत अच्छा है भाई। क्या बात है। अच्छा, किसके अब लिए आपको, लक्षद्वीप भी अच्छा हो गया है। किसके लिए आपको ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, होली के लिए या इलेक्शन के लिए? होली का अलग ही कुमारी है भाई। नहीं, आप दोनों मौकों पे, दोनों त्योहार पे आप बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन आपको एक्साइटमेंट किसके लिए सबसे ज्यादा होती है? नहीं नहीं, होली की एक्साइटमेंट तो अलग है। ये फंसा रहा है हमको। वही उसको बोला गया है सुबह। नहीं नहीं, तू अब हम मान लो हम कह दे कि खाली होली है बात, तो लोग कई इलेक्शन के प्रति गंभीर नहीं थे। एक तो बोलना पड़ेगा हैं? आपको, एक बोलना पड़ेगा। हाँ तो भैया मैं इलेक्शन के प्रति गंभीर हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर एक चुनावी डॉक्टर हैं, आपको अच्छा। पता है? आपने उनसे कुछ टेस्ट करवाए थे बहुत साल पहले, उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, वो देखिए। सर सही वाले हैं। सही वाले कैसे हैं आप? चल रहा है, जीवन है। चेक कर लेता हूँ कैसे हो। जिंदा हो? नहीं, ओ एक मिनट। आप देख रहे हैं कितने स्मार्ट है हमारे डॉक्टर साहब, छोटी हाँ, ओडी सारी सब तैयारी है। से इंटरव्यू हो रहा है, ये मैं देख के हैरान हूँ। अरे भैया अरे थैंक्स। भैया, हमारा नाम है डॉक्टर आरजे। आरजे माने रमित जैन, हमारा नाम ही अच्छा। रमित जैन है, तो आरजे भी हो गया, लग जाता है। ऐसा है सर, आपकी टेस्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई है। आ गई अच्छा फाइनली। तो सर आपका जो ब्लड ग्रुप निकला है वो बी पॉजिटिव निकला है, यानी भारत पॉजिटिव हाँ, सही है सही है सही है सही है, सही है, है कि नहीं? बहुत सही है। आपका बीपी 400 पार हुआ है। बीपी यानी भारत की प्रोग्रेस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं कि इधर होता है? किधर? हाँ इधर होता है। ओह माय गॉड, हार्ट बीट भी 400 बीट पर मिनट है। सब चीजें 400 पार सर, और ऑपोजिशन के 4-4 किलो वजन कम कर रहे हैं, ऐसा कैसे? 4.5 4.5 हो गया, आज हो गया होगा और। किसका कम हुआ है? सर अब पता ही है आपको भी। नहीं, किसी कम हुआ है क्या? हाँ सर, खबर आई है कि जेल में अरविंद केजरीवाल जी का जो वजन है वो 4.5 किलो कम हो गया है। नहीं, ये सब तो क्या है ना, ये लोग तो गिमिक बनाते हैं। डॉक्टर वहाँ है, डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, जेल बताएगी, कहीं ये आतिशी की रिपोर्ट तो नहीं है। नहीं, आतिशी जी आजकल कह रही हैं कि अरविंद बीमार है। जब से अरविंद ने उनका नाम लिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने, तो अरविंद केजरीवाल को बोल रही हैं गेट वेल सुन। आतिशी जी बोल रही हैं। डॉक्टर लोग तो कहते ही हैं गेट वेल सून। नहीं, लेकिन आजकल साथी भी कहने लगे। अच्छा खैर, मैं सर पहले ज्योतिषी भी था। अच्छा। तो मैंने अपनी कुंडली देखी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इसलिए मैं बन गया। तो मेरे पास ना ऑपोजिशन के लिए मैं गोली लाया हूँ, खट्टी मिट्टी गोलियां हैं। नहीं, जो बहुत जरूरी है हाँ, देना इस समय। ये आप सर दे देना उनको, क्योंकि अब मैं जो 2 पंक्तियां बोलने जा रहा हूँ, हाँ, क्या पता उनको जरूरत पड़ जाए। ठीक है,
क्योंकि मैं राइटर भी रह चुका हूँ। इसको खाने के बाद गाली देने का भाव खत्म हो जाता है। हाँ, खट्टी मीठी है ना, अच्छा, मीठी ज्यादा है। तो सर 2 पंक्तियां हाँ भैया। फ्यूचर के लिए आप यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री है। अच्छा, मोदी जी ने जीत का परचम है लहराया, ऑपोजिशन ये देख के है घबराया, बोल रहा है गली गली के हर बच्चे, विपक्षी है झूठ सिर्फ हम हैं सच्चे। ताली मारू बे। सही है, अच्छा, सही है। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे बच्चे भी बोल रहे हैं, चलो भी लगा देंगे, ठीक है। सही है। तो सर अब लेते हैं क्रिकेट टेस्ट, क्योंकि मैं तो आपकी स्विंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये रख देते हैं, मैं आपको दे दूंगा। अरे अगर ले जानी हो तो हाँ मैं दे दूंगा ना, देंगे 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 देंगे। हम देखो मेरे लिए तो आप सुल्तान ऑफ स्विंग हो। हमने वो क्लिप देखी है कि आप मीडियम पेस डालते हो और ऐसे युव करके केला स्विंग होके बोल्ड होता है बंदा। हाँ, बहुत बहुत मारा हूँ। और छक्के का तो सर, मैं जो कवर ड्राइव का ऊपर छक्का था, कहाँ है पैर आपके? कहाँ है पैर? छक्के का कवर ड्राइव माशाल्लाह। तो अब ऐसा है कि कुछ टेस्ट है, मैं कुछ बॉलिंग एक्शन, जो बॉलर एक्शन करने से पहले कुछ करता है ना, मैं वो करूंगा। आपने पहचाना है कौन सा बॉलर है, ठीक है? टेस्ट लेते हैं अब आपका एक। अच्छा, ठीक है। पहला पुराना बॉलर है, बॉल डालने से पहले ना ऐसे ऐसे करता रहता था, पाकिस्तान का है, स्पिनर। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। उस शाहिद अफरीदी है क्या? नहीं सर, अनिल कुंबले अपना है। मैंने पाकिस्तान बोला। नहीं, अपना वाला तो नहीं है। अपना वाला करके दिखाता हूँ। ये कौन है? दूसरा फेंकता था बहुत तगड़ा। शोएब अख्तर। अबे दूसरा, मुझे कुछ नहीं पता। गरिमा जी क्लीन बोल्ड हो गए आप। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब। सर सकलेन मुश्ताक ये कहाँ करता याद? था सर ये। नहीं नहीं नहीं, याद कहाँ है? अच्छा याद नहीं, चलो एक और फिर, ठीक है। ये तो कादिर वाला है ना? नहीं सर, ये अपना इंडियन है, अच्छा, जंबो कहते हैं। हाँ तो ये तो अनिल ये कुंबले अनिल वाला, कुंबले हाँ, है, हाँ। ये अनिल कुंबले वाला। पास हो गए। एक और लास्ट ये स्पिनर, लेग स्पिनर, बहुत मशहूर, बॉल ऑफ सेंचुरी डाली थी। मुरली। नहीं, ऑप्शन से दो। लेग स्पिनर, मतलब अब है नहीं दुनिया में। सर शेन वॉर्न। हाँ मुरली तो ऐसे था, मुरली ऐसे करके ना, ऐसे करता था पीछे करके, हाँ ठीक है ऐसे करता था। यार, गजब याद है आपको ना। सर क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ओए, ओए, ओए। सर आईपीएल फॉलो कर रहे हैं आप? आईपीएल, हाँ। सर ये पांडे और रोहित का समझ नहीं आ रहा, कैसे सुलह करवाई जाए? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है एज ए नहीं, फैन। अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं उनके मैच में जा रहा हूँ कमेंट्री करने। ओके, तो आप बोलिएगा जरूर हमारी तरफ से कि ये सुलह करो। नहीं नहीं, मैं बोलूँगा। आप ना वो संडे को मैं इस मैच में भोजपुरी में कमेंट्री कर रहा हूँ। ओके, हाँ, नहीं मैंने हमारी तो पंजाबी कमेंट्री आती है। भोजपुरी में हुई, आप समझ में आ जाइए। ओके, बहुत बढ़िया बा। वेरी गुड। चलो सर, लास्ट जाते जाते ना एक ब्रेन टेस्ट रह गया अब। Brain test? नहीं किसने? हाँ वो देखेंगे ना, पहले सर इस पे साइन कर दो। ऑडियंस से डिमांड आ रही है। ये एक तो साइन कर दो मेरे लिए। आप मेरे लिए तो आप सुल्तान ऑफ स्विंग हो। अच्छा, वाह वाह वाह। मेरा बॉलिंग एक्शन मैं दिखाऊं आपको? हाँ 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 सर, मैं बैटिंग करने की कोशिश करता हूँ। हम पिच तैयार करते हैं। आरजे जी, यो फॉर आरजे। थैंक यू सर। देखा वाह, देखा, जलन होवत रही। बॉलिंग एक्शन हो जाए सर अब। कन्वर्ट हो गए हमारे डॉक्टर साहब। नहीं हम अच्छा, मैंने ये हम भी पता इसको ये करना था, पकड़ते ये जो इन स्विंग होती है कैसे पकड़ते थे आप? हमारा बॉल पकड़ने से इन स्विंग नहीं होता है, फिर हमारा कंधे के यूज से होता है। मजबूत कंधा है। हाँ, हम आज तक खुद नहीं समझ पाए इतना स्विंग कैसे होता है। अरे सर फिर भी सच में आप मेरा ना कभी वीडियो लगा के देखिएगा ना, तो मैं देखने के बाद मैं कई बार क्या होता है, बॉल डाला और डाल के खड़ा हूँ, वो गया, क्या हुआ बे, बोल्ड हो गया। ऐसा आपको भी नहीं पता लगी क्या किया? है, मुझे भी नहीं लगा कि कैसे हो गया। तो ग्रिप नॉर्मली पकड़ते हो आप? हाँ, ये नोट पकड़ते हैं और ये हमारा चलता है जी, ये आता है और ये जो है हम और ये डालते हैं।
सर मुझे भी खेलना है दबंग की टीम से। हाँ आप आओ, भोजपुरी दबंग ये फिल्म करना पड़ेगा ना उसके लिए। कर लेंगे सर, हीरो मटेरियल तो हुई है। अरे सर ले जाओ ले आप जाओ। आएंगे तो सबसे ज्यादा टेंशन रवि किशन को होगा। अभी अरे रवि बाबू। भाई हमारा बहुत झगड़ा हो रहा है उसका। क्यों? वो कहता है हम खेलेंगे और हम लोग चाहते हैं कि वो रहे, लेकिन वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं खेलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि टीम में रहे क्योंकि स्टार है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं टीम में रहे लेकिन प्लेइंग में न रहे। तो इतने में बहुत गरियाता है हम लोग को। वो तो जिंदगी झंडवा फिर भी गवंडवा। बहुत प्यारा आदमी है, वो बच्चा है, उसके अंदर एक बच्चा है। और देखो हर इंसान में ना एक बच्चा होना चाहिए। दिल तो बच्चा है। ये बहुत बड़ा थॉट है। जी सर। बहुत खुराफाती मत बनो, थोड़ा बचपना होना चाहिए। गलती हो गई, सॉरी, कुछ नहीं जाता। एमपीओ के सॉरी? हाँ क्यों नहीं, अरे बाप रे बाप, हम ही से कई बार गलतियां हो गई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं की। मार मत देना। क्या नहीं, नहीं लगे हमारे। मन तो कर रहा है अंदर से, एक आ रहा है कि एक हो जाए मैच। तो सर अब जाते जाते ना एक ब्रेन टेस्ट करते। ये मेरा है ना, मैंने ऑटोग्राफ लिया। ब्रेन टेस्ट? हाँ, इसमें क्या है, मतलब जो इसने खिलाते ना रैपिड फायर वैसा नहीं है। हाँ ये तो फंसाने वाला था सर। अरे बहुत चलाक है ये दो सवाल सर। में बंक नहीं मारता तो आज वही हेडलाइट होता। सिर्फ इसी का अप्रेजल हुआ है हमारे ऑफिस में, देख लो कितना चलाक होगा। इसीलिए प्लान बना कर आया है वो। हाँ, नहीं, मैं बहुत बता दिन रहा से हूँ इनको ये। जानता हूँ मैं। तो सर ब्रेन टेस्ट है, मैं एक शब्द बोलूंगा, वो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है फटाक से बोल देना। ओ ठीक है। ठीक है, रेडी? ब्रेन टेस्ट विद तिवारी सर। डन। भारत, जल्दी बोलना। भारत, भारत सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है? तुमको ये नहीं, कुछ तो हमको बोलो। तो भारत सुनते मोदी नजर आते हाँ तो बोलो ना। चलो शुरू से खेलते हैं, ठीक है? रेडी 1 2 3। भारत। मोदी, इलेक्शन, बीजेपी, ऑपोजिशन, कांग्रेस, वोट, बीजेपी, अंडा, डॉली बिंद्रा। मुझे ऑमलेट खाना है। अंडे से डॉली बिंद्रा याद आती है। ओके ठीक है। साइकिल, गांव, गांव। एक गांव में होता था तो साइकिल चलता था। पर सर आप 24 साल तक साइकिल नहीं ले पाए थे। हाँ बट किसी की मांग लेते थे। हैं? यार तुमने बहुत स्टडी किया है, ये देखो सही है। और मैं आपको बताऊं ना, आपके लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हो नहीं मिल रहा है ना, तो कोशिश करो, लेकिन जब आपको सब कुछ मिल जाएगा ना तो अभाव का दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभाव के दिनों को प्रभाव के दिनों में बहुत मिस करोगे आप लोग। अभाव के दिनों को प्रभाव के दिनों में मिस करेंगे। अभाव के दिनों को प्रभाव के दिनों में, फिर आपको ना अभाव के लिए तरसना पड़ जाएगा। बहुत डीप थॉट है सर। और लाइफ का जो दर्शन है ना, फिलॉसफी, वो अत्यंत सफल होने में नहीं है, आप अभाव में कैसे निकल के चले गए, वो ग्रेटनेस है। क्या बात। उसको याद रखना। तो हमारा सही था, हम लोग गांव में हाई स्कूल तक तो हम चप्पल पहन के ही जाते थे, वो भी टूट जाती थी। तो चप्पलवा का जो वो कैंची बोझ होता है। नहीं वो रबड़ की होती थी ना, नीचे उसको ढेपी जैसा होता था। तो कुछ दिन पहनते पहनते वो जो उसका छेद था वो चौड़ा हो जाता था, तो वो निकल जाता था। तो हम लोग कई बार उसको सिलवा देते थे। वाह, बढ़िया था। मतलब तो क्या गाँव उससे में। हमारा रास्ता जीवन का रुका? उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साइकिल नहीं थी मेरे पास, 24 साल के बाद ही मैं पहली बार बाइक खरीदा। नहीं बाइक नहीं, पहली बार मैं कार खरीदा अपने जीवन में। सीधा ही कार? हाँ, टाटा सुमो। इसे कहते तरक्की। लेकिन आज ना देखो, दुनिया में सब कुछ है मेरे जीवन में, लेकिन सबसे आनंद आता है ना, तू भेज दिए हमको, आप वहीं भेज दिए। आप हमको ना हमारे जीवन के
करीब 25 साल पहले भेज दिए, 25-26 साल पहले। जी। आई एम 52 नाउ। बट यू लुक यंग। हाँ, ऐसे ही रहना है, योगा करो, फिट रहना है, वॉक जरूर करें। सर मैं जानते हैं मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। सही बोलो। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं बीपीएड एमपीएड भी हूँ। तो इसलिए मैं कितना भी तनाव हो मस्त रहो, अच्छा करने की सोचो। वाह। तो सर जाते जाते अब वो फेवरेट गाना तो सर एक हो जाए, GRA हो जाए। इलेक्शन वाले बहुत हो गए, एक GRA तो सर बनता, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर उस गाने का। अच्छा, हाँ सर। तो ये गाना मैं गाता हूँ तो मुझे अनुराग कश्यप याद आते हैं और मनोज बाजपेयी। हाँ जी। हो जिया हो बिहार के लाला, वाह। जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, जितना जितना आगे चला तू जीवन में सब लावा रे भैया, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के अपने माटी के मान गगन लहरावा ये भैया 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 भैया। क्या बात है, जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसे हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मैं अपने तो बड़ा experience बताइए। अभी क्या है कि हम लोग इलेक्शन में हैं तो बहुत सारा मैं पॉलिटिकल चीज़ ही चलती है, बट आपने मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत पॉजिटिव नोट पे बात किया। तो जैसे आप सकारात्मक सोचना शुरू करेंगे तो फिर आपको एक, हमारे साथ तो एक हमारे बहुत बड़े सिंगर बैठे हैं, आपके साथ मेरे साथ आए हैं और वो इतने अच्छे सिंगर हैं। हम और मिल के एक गाना गाए हैं। मैं चाहता हूँ आज के शो का उसी गाने से समापन करूँ। बिल्कुल। शीतल भाई इधर आओ ना थोड़ा, इनके लिए ताली बजाइए। शीतल पांडे है और शीतल पांडे जी ही इज़ वेरी फेमस खाटू धाम सिंगर। और मेरे भैया आप यहाँ बैठो ना, आपके पास माइक है ना, आप भी ज्वाइन करेंगे? हाँ जी। और याद रखिएगा कि हम सत्य के थे, सत्य के हैं, सत्य के रहेंगे। हम राम के हैं तो मर्यादा के थे, मर्यादा के हैं, मर्यादा के रहेंगे। इसलिए हम सब एक गीत आजकल बहुत वायरल चल रहा है, उसकी शुरुआत करो जय श्री राम से। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा। श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे, धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे। अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। अभी क्या हम धर्म बोलते हैं तो लोगों को लगता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर, नहीं। धर्म का मतलब होता है अच्छा रास्ता। धर्म माने हमेशा, धर्म और अधर्म हमारे देश में कहा जाता है ना कि धर्म की जय हो, अधर्म क्या नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे,
राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे।